सो जब भी आप न्यू प्रॉपर्टी लेते हो आफ्टर 7 months 1 year, धीरे धीरे आपको उसके इंस्टेंटली कुछ भी नहीं होता है. इंस्टेंटली 1 महीने 2 महीने में तब आप भी खुश होते हो, नए घर में आए हो, नई एनर्जीज में आए हो, आप भी रियलाइज़ नहीं करते हो. बट अगर आपको लगा किसी स्पेस में जाने के बाद, जैसे आई कैन नॉट टॉक अबाउट अदर पीपल बट फॉर मी आई हैड माई ऑफिस इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ माई जो ऑफिस का एरिया था वहाँ के मैं नॉर्थ वेस्ट में बैठती थी. एंड नॉर्थ वेस्ट इज़ लॉट ऑफ एयर मूवमेंट, वहाँ पे हमेशा मूवमेंट चलती रहती है. तो मुझे अपने ऑफिस में मेरा ध्यान नहीं लगता था, इतने कॉल्स आते थे, मैं काम ही नहीं कर पा रही होती थी, या मुझे हर टाइम साइट पे भागना होता था. तो मैं ऑफिस में स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी मेरी. जब मैंने सर से बात की, सर ने मुझे बताया कि वो नॉर्थ वेस्ट के इफेक्ट्स हैं, आप नॉर्थ वेस्ट में बैठते हो. तो हाँ, क्या करें फिर उसके इफेक्ट कैसे? उसकी रेमेडीज होती है. आप बहुत सारी ऐसे मंत्र होते हैं जो चला सकते हो उस एरिया में. अगर आपको बैठना ही पड़ रहा है, या आप वहाँ की जो साउथ वेस्ट एनर्जी है, जो मास्टर एनर्जी है, उसको अप कर सकते हो. कलर के थ्रू कर सकते हो, पिरामिड्स के थ्रू कर सकते हो, मिरर्स के थ्रू कर सकते हो. अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो और आप ईस्ट की तरफ देख के पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आएंगे. और अगर आप लेटर से फाइनेंस रिलेटेड प्रोफेशन में हो, आप चार्टेड अकाउंटेंट हो या आप इनटू फाइनेंसिंग CFA वगैरह हो, देन अगर आप नॉर्थ की तरफ देख के पढ़ोगे, बिकॉज नॉर्थ इज द डायरेक्शन ऑफ कुबेर. सो अगर आप नॉर्थ के डायरेक्शन में देख के पढ़ोगे तो बेटर रिजल्ट्स आएंगे. आप लोग अपने क्लाइंट्स या ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स या सेलिब्रिटी प्रोजेक्ट कैसे हंट करते हो, कैसे हैपन करते हैं? सो लक्ष्य वाज अ प्योर, आई वुड से, मैटर ऑफ लक. He himself told in his vlog कि he is looking for interior designer. I remember, I think back in January he had उनका एक vlog आया था जिसमें उन्होंने ये बात बोली थी. And उसके बाद we sent him our portfolio. We also approached him on Instagram but there was no reply. उनका मैसेजेस सीन नहीं हो रहे थे एंड मेल पे भी कोई रिप्लाई नहीं आया था. एंड आफ्टर 2 vlog he did say कि मैंने इंटीरियर डिज़ाइनर रख लिया है. बट तब तक हमारे पास कोई कॉल नहीं आया था. एंड आई थॉट कि ओके मे बी मैटर ऑफ लक, नहीं बैड लक, नेक्स्ट टाइम मे बी. बट आई थिंक इन मार्च, समवेयर इन मार्च, yes, in March, he texted me around 10:40 or something. I remember that moment. That 10:40 of night. Yeah. Okay. I am Lakshya Chaudhary and you approached us for our interior design of a studio. So how can we take it forward? तो हम थोड़ा सा चैटिंग हमने किया एंड देन ही टोल्ड मी कैन आई कॉल यू, एंड ही कॉल्ड मी. सो वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन फॉर हाफ एन आवर कि मेरे को ये चाहिए. एंड पहले वाले इंटीरियर डिजाइन के शायद हुआ क्या पहले वाले से क्या हुआ बताया? उनका शायद ट्यूनिंग नहीं बैठा. उन्होंने 2-3 बार बात करी और उनका साथ उनका ट्यूनिंग नहीं बैठा था. वो हो सकता है कि उनको हो सकता है उनको लग रहा मोटी पार्टी है लक्ष्य है और मे बी कि बजटिंग नहीं किया था उन्होंने. तो फिर लक्ष्य ने काफ़ी हमें समझाया कि मेरा नई ट्यूनिंग बैठ रहा है तो आप एक बार आके मुझसे मिल लो. एंड आई हैड अ गुड वर्ड विद हिम. एंड एंड में उन्होंने बोला मैं आपकी सब बात से एग्री करती हूँ बट मैं कैसे मान लूँ आप लक्ष्य चौधरी हो, बिकॉज फ्रॉड हैपन्स. हाँ सही बात है. सो मैंने उन्हें बोला कि आप अपने ऑफिशियल ईमेल एड्रेस से, फोन पे बात हो रही थी, अपने ऑफिशियल ईमेल एड्रेस कंफर्म कर दो, हमें कंफर्म कर दो, बिकॉज योर ईमेल कैन नॉट बी हैक्ड, राइट? आपके पास एड्रेस भी तो नहीं था, आप जाते कहाँ मिलने? फोन. उन्होंने फिर अपने ईमेल से हमें हमारी ऑफिशियल ईमेल पे अपना एड्रेस भेजा था एंड अपने मैनेजर का नंबर भेजा था कि जस्ट इन केस कोई प्रॉब्लम होती है आप इनसे बात कर लेना. सो देन आई थिंक आफ्टर 2 days वी वेंट टू मीट हिम एंड देन द प्रोसेस हैपेंड. हाँ, बाकी और भी तो जैसे एक तो होता है जैसे लक्ष्य चौधरी है, हम जैसे अपन बैठे हैं ऐसे ही बात करते हैं, लेकिन कुछ होता है हाई क्लास क्लाइंट और कुछ होते हैं हाई क्लास सेलिब्रिटी टाइप. तो उनके साथ तो आप लोगों को बहुत डेलीगेट जाना पड़ता है. तो ये सब स्विच कैसे करते हो आप लोग, या कैसे सीखा है या नहीं? आई थिंक इंटीरियर डिजाइनिंग में यू नीड टू वेयर लॉट ऑफ मास्क. ठीक है. विद द क्लाइंट यू आर डिफरेंट, विद द कॉन्ट्रैक्टर यू आर डिफरेंट, विद द वेंडर यू आर डिफरेंट. You have to be boss sometimes, you have to be a friend to a client, especially to ladies when we are designing their houses. We need to be they'll be speaking your heart with us कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है तो ऐसे डिज़ाइन चाहिए, मुझे ऐसे डिज़ाइन चाहिए. तब you cannot be a boss to them, you have to be like a friend to them. हाँ, फिर आपने एक केस वो बताया था अपना एक अपनी कन्वर्सेशन बताई थी एक फीमेल के साथ, वो भी आप शेयर करना चाहो, बता सकते हो? सो क्लाइंट कॉल्ड अस आफ्टर ये लक्ष्य चौधरी का प्रोजेक्ट एंड शी टोल्ड मी दैट वी आर अ फैमिली ऑफ 3 people एंड माई डॉटर इज डिसेबल्ड. सो आई टोल्ड हर दैट मैम आपकी डॉटर डिसेबल्ड नहीं है, शी इज स्पेशली एबल्ड
एंड शी गॉट वेरी इमोशनल. शी वॉज लाइक कि पहली बार मेरी बेटी के लिए किसी ने वर्ड यूज़ किया कि स्पेशली एबल्ड है, शी इज़ नॉट डिसेबल्ड. So this is how you need to connect with your client. Empathy रखनी पड़ेगी. Empathy रखनी पड़ेगी. You need to sympathize. They will tell you a lot of problem because 6 months में you are actually a family member to them. आप आ रहे हो, घर आ रहे हो, जा रहे हो. And most of my clients, I'm very fortunate enough, are still now connected after the project also. They are connected. पहली मीटिंग पे तो नहीं होता ना कोई frank. पहली मीटिंग में they'll just tell you about the requirement. You need to talk about your principles as well as a designer कि मैं ऐसे डिजाइनिंग करती हूँ because they also need to understand कि क्या वो आपके साथ काम भी कर पाएंगे because it's a long journey 6 months. कोई आइडियल कस्टमर या क्लाइंट मिला था कोई ऐसा? Definitely कस्टमर्स I would say सारे ही स्वीट होते, सारे ही चैलेंजिंग होते हैं. शुगर कोटेड नहीं, कोई ऐसा जिसने यार घर पे आके ऐसा लगा कि आज तो मुझे खिड़की से कूदा दो. चैलेंजिंग कस्टमर्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे. नहीं क्या कौन सा बैड कस्टमर कहलाता है फ्रॉम इंटीरियर डिजाइन? बैड कस्टमर तो मैं वर्ड नहीं बोलूँगी बट टफ कस्टमर्स होते हैं जो समझ नहीं रहे होते हैं कि हम जो एडवाइस दे रहे हैं विल बी द राइट एडवाइस फॉर देम. समटाइम्स जो वो रिक्वायरमेंट बोल रहे होते हैं और जो उन्हें मटेरियल लगवाना होता है वो हैंड इन हैंड नहीं जा रहा होता है. ठीक है. अगर कोई क्लाइंट हमें बोलता है कि मेरे में मेंटेनेंस इशूज़ है, मैं घर मेंटेन नहीं कर सकती एंड वो सारे फिर हाई ग्लॉस पीयू फिनिश पे जा रहे हैं, आई एम श्योर उन्हें बाद में प्रॉब्लम आएगी, स्क्रैचेस आएंगे एंड वो दुखी हो जाएंगे. सो हम जब उन्हें एडवाइस दे रहे होते हैं कि मैम आप लैमिनेट करवा लो, आप एक्रेलिक करवा लो, तब वो समझ नहीं रहे होते हैं. प्लस समटाइम्स क्लाइंट शेड ऑफ देयर बजट वेरी लेटर इन द स्टेज. सो होता क्या है, वो पैसे नहीं दे रहे होते हैं, देन डिलीवरीज में प्रॉब्लम होती है, टाइमलाइन शिफ्ट होती है एंड बाद में वो बोलते हैं कि प्रोजेक्ट डिले हो गया, आपकी वजह से डिले हुआ है, जबकि इट वाज देम हु वर नॉट आइदर मेकिंग द डिसीजंस ऑन टाइम और वो अपना मनी टाइम पे हमें शेड ऑफ नहीं कर रहे थे, इसकी वजह से डिले. अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाते हैं कि अब कितने टाइम में पैसे देंगे? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको टाइम पीरियड ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट स्टेट करना होता है एंड हाउ दिस व्हाट इज द स्कोप ऑफ वर्क एंड व्हाट विल बी द पेमेंट टर्म्स. चाहे वो टर्न किया है, चाहे वो कंसल्टेंसी है, बी वेरी श्योर कि आप किस स्टेज पे पैसे ले रहे हो एंड क्या डिलीवर करोगे उन पैसों के साथ. सो वो लिख देते हैं कि इस स्टेज पे आपको ऐसा ऐसा हो जाएगा और इतने पैसे आपको देने हैं. यस, दैट्स द स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट. ठीक है. हाँ, तो फिर जब वो लास्ट वीडियो थी, मतलब लास्ट वीडियो नहीं, जब आप वीडियो में फीचर हुए थे उसमें पुनीत सुपरस्टार भी था और वो बिग बॉस से आया था, तो उस समय आप लोग काम चल रहा था, उस समय क्या माहौल था? आई रिमेम्बर. सो लक्ष्य कॉल्ड मी ऑन संडे कि ट्यूसडे को पुनीत आ रहा है and do not disclose it anywhere because it was confidential. So while the project was happening, बहुत सारी confidential बातें obviously लक्ष्य हमसे कर लेते थे. लक्ष्य, हर्ष, रचित कोई भी बोल देता था एंड वी वर वेरी कॉन्फिडेंशियल. मैं शायद घर में आके अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस नहीं करती थी बिकॉज द क्लाइंट इज ट्रस्टिंग यू. सो तब उन्होंने हमें बताया था कि पुनीत आ रहे हैं ट्यूसडे को एंड वील बी रिलीजिंग द वीडियो इन अ डे और 2. और सेटअप तब फर्नीचर आया था लेकिन कोई भी आर्ट वर्क नहीं लगे हुए थे. सो आई टोल्ड हिम Tuesday को I'll be there in 4 hours we'll be done with the setup. And सब कुछ लेबर ने किया था बट जो लास्ट आर्टिफैक्ट्स लगाने वाला काम होता है वो डिज़ाइनर को ही करवाना पड़ता है कि कितने एंगल पे कहाँ पे क्या रखना है अकॉर्डिंग टू द कैमरा फ्रेम. तो हम ट्यूसडे को वहाँ गए थे एंड इट वॉज नॉट जस्ट मी, फ्रैंकली लक्ष्य, हर्ष, रचित, उनके फ्रेंड्स भी आए हुए थे. एवरीबडी वॉज रनिंग हेयर एंड देयर ऑन स्टूडियो, कर्टेंस लग रहे थे एंड पुनीत हैड टू कम अराउंड 6. So literally वो सोए भी नहीं थे शायद उस रात, वो सोए भी नहीं थे. हाँ, सोए भी नहीं थे बिकॉज दे वर वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट. उसके बाद अपने स्टूडियो पे मेरे साथ काम करवा रहे थे एंड दे वर रियली टायर्ड. हमने लंच भी नहीं किया था एंड वी वर वर्किंग लाइक हमारा कुछ भी वो सेटअप नहीं हुआ था अभी प्रॉपरली. अगर आप देखोगे जब पुनीत वाली भी वीडियो है तो जहाँ पे उनका कंप्यूटर है वहाँ वाला एरिया रेडी नहीं था. शायद रखे भी नहीं थे पीसी उस टाइम, नहीं रखे हुए थे पीसी. सिर्फ हमने पॉडकास्ट वाला और जो इंटरव्यू वाला सेटअप था वो रेडी करा हुआ था क्योंकि मेजर वो था. और जब वो दिखा भी रहा था लक्ष्य कि ये मेरा वाला सेटअप होगा पुनीत के साथ, तब शायद उस समय दिख रहा था कि अभी तैयार हो रहा है. यस, बिकॉज हम लोग प्रिपेयर नहीं थे, हमें थर्सडे तक डिलीवरी देनी थी. तो आपके लिए वो हो गया ऑल ऑफ द सडन वाला हो गया, करना पड़ा. एंड वी वर जिस दिन पुनीत आए थे उस दिन वी वर एक्चुअली ऊपर भी हम नीचे काम कर रहे थे, नीचे भी काम कर रहे थे, धीरे धीरे काम हो रहा था. बट लक्ष्य वॉज वेरी काम थ्रू आउट द प्रोसेस. एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि ही वॉज शाउटिंग कि मेरा डिले हुआ, ये हुआ, वो. मजाक तो करते रहते थे वो बट कभी ही वॉज नॉट अ टफ. तो फिर आ गया पुनीत आ गया. फिर पुनीत आ गया. व्हेन पुनीत केम आई लेफ्ट बिकॉज अब इनका पर्सनल, बिकॉज यू नीड टू गिव दैट स्पेस टू द क्लाइंट.
फिर भी लेफ्ट एंड दे। तो एनर्जी क्या थी पुनीत सुपरस्टार की जब वो आया था? एनर्जी वैसी ही थी जब बिग बॉस में देखी? एनर्जी उनकी हमेशा हाई रहती है। जब मतलब जब वो वॉक इन भी कर रहे थे तब भी लग रहा था कि कुछ he always have high energy. जब लक्ष्य भी उनसे फोन पे बात कर रहे थे throughout the day he was coordinating, तब भी वो always on the phone, he was very with high up क्या आ जाऊंगा हो जाएगा yeah so he was really good. लक्ष्य was really worried that day, I remember, क्योंकि यहाँ स्टूडियो सेटअप हो रहा है, वहाँ पुनीत आ रहा है और जितनी भी टेंशन ली थी, जितनी भी मेहनत करी, सब रंग लाई है पूरा वीडियो वाज अ सुपर हिट। हाँ, और उसके साथ साथ ये भी है कि ऐसा होता है ना कि वो सोचता, लक्ष्य के भी वैल्यूज है कि आपसे, जब वो शुरू से ही बोल रहा था कि आपके साथ डील हुई है कि पैसा सही लगा देंगे तो वीडियो में फीचर कर दूंगा, शाउट आउट दे दूंगा, तो वो होता है कि मजाक में बोल दिया, लेकिन वाकई में उसने लास्ट डे पे व्हेन आई वाज सेइंग हिम बाय एंड आई वाज लाइक थैंक यू फॉर अप्रोचिंग अस, तो उन्होंने बोला नहीं आई नीड टू फीचर यू। ही वाज रियली बिजी, उसी दिन पुनीत ने आना था, बट उन्होंने फिर भी टाइम लगाया था, एंड बिकॉज आई थिंक ही मस्ट हैव लाइक द वर्क, बिकॉज अभी भी मुझसे बात करते हैं रेगुलरली, सो आई एम अज्यूमिंग कि उनको काम पसंद है। विशिंग कि आपको और सारे सेलिब्रिटी मिले और थोड़ा हम लोगों को इंसाइट मिले, हाँ फेमस हो जाए, इंसाइट मिले। खैर उसके अलावा अब आते जो वास्तु वाला टॉपिक रहता है ना, जो वास्तु से क्या क्या इफेक्ट आते हैं, और वास्तु को पहले बनाना पड़ता है, वास्तु चार्ट या जो ये सब, तो वास्तु के बारे में बात करते हैं कि कोई किसी को घर बनाना है अपना, और उसने ज़मीन लेनी है तब सोचना शुरू करे वास्तु, या फिर ले चुका है तब शुरू करे? सो वास्तु लोगों का बहुत बड़ा मिथ है कि ये ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग वाले लोग वास्तु करते हैं। ऑर्थोडॉक्स कैसे होती है, मतलब थोड़ा इसको आसान कि जो वास्तु करता है पुरानी सोच समझते हैं, पुरानी सोच का है, मतलब ये कौन करता है? फ्रैंकली आई थिंक जिनसे मैंने वास्तु सीखा है, मेरे मेंटोर डॉक्टर अलकेश गुप्ता, उन्होंने एक बात बोली थी कि अगर आपको लखपति बनना है, आपको वास्तु कंसल्टेंट या एस्ट्रोलॉजर नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको करोड़पति बनना है तो आपको डेफिनेटली वास्तु कंसल्टेंट और एस्ट्रोलॉजर लगेगा। सो इन 2019 जब कोविड हिट हुआ, एंड 20 में बेसिकली जब कोविड हिट हुआ एंड सारा सब कुछ लॉकडाउन था, तब आई मेट डॉक्टर अलकेश गुप्ता। ही इज़ माई मेंटोर, ही इज़ माई गुरु नाउ, and he was practicing vastu for years, I think more than 25 years he has been practicing. So मुझे लगा था कि मैं भी तब ये सोचती थी यंग कि वास्तु क्या होता है, क्यों करना है, क्यों ही करना है, मतलब ये तो लगता है एक्स्ट्रा एडेड फीचर लग रहा है कि हाँ। और जब मैंने वास्तु पढ़ना स्टार्ट किया था, देन आई डिसाइडेड कि हम अब फ्री तो बैठे हैं, कोविड चल रहा है, कुछ कर तो सकते नहीं, तो चलो वास्तु ही सीख लेते। पहले मैंने यूट्यूब से ही स्टार्ट किया था, बट यूट्यूब पे बहुत सारे कंसल्टेंट हैं, सबकी बातें थोड़ी डिफरेंट है। देन देयर इज़ वास्तु, लाल किताब, फेंग शुई, डिफरेंट इसमें भी आ जाते हैं जॉनरे। तो पर मुझे प्रॉपर वास्तु ही करना था, एंड बिकॉज मैं ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में प्रैक्टिस करती हूँ, तो मुझे नॉर्थ इंडिया के लैटिट्यूड के हिसाब से ही करना था। ठीक है। सो आई थॉट आई जस्ट अप्रोच द बेस्ट पर्सन नेक्स्ट डोर, विच वाज डॉक्टर अलकेश गुप्ता सर। अप्रोच कैसे किया, कोई था ऑलरेडी कनेक्ट में? सो आई गो ऑन अ नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, वहाँ वो मुझे मिले थे, एंड तब मुझे लगता था कि अच्छा ठीक है, कोई है वास्तु कंसल्टेंट है, मैं उनसे बात नहीं करती थी, बट लोगों ने मुझे रिव्यू दिया कि काफ़ी अच्छे हैं एंड आप पढ़ सकते हो। एंड इट वॉज ऑलमोस्ट 6 months लग गए हमें कोर्स ख़त्म करने में, बिकॉज कोविड था एंड कुछ भी फीस नहीं थी उनकी, एंड आई लर्न वास्तु, एंड वो मज़े के लिए ही था। बट व्हेन आई लर्न इट एंड व्हेन आई स्टार्टेड स्टडिंग केस स्टडी ऑफ माई क्लाइंट्स कि घर की एंट्री के हिसाब से कैसे ओनर का एटीट्यूड बदलता है, जब मैंने वो सब पढ़ा तो मुझे एक्चुअली में बहुत कोहेसिव लगा। बताओ ना, आज तो हम यही सारे सीक्रेट अनलॉक कराएंगे। तो वास्तु है क्या और उसके इफेक्ट कैसे कैसे पड़ते हैं? सो वास्तु इज एक्चुअली अप्लाइड साइंस। ये वास्तु शास्त्र विद्या है। एस्ट्रोलॉजी भी हमारी शास्त्र विद्या होती है, एंड ये अभी से नहीं, ये बहुत सालों से प्रैक्टिस हो रही है। कुछ लोग आपको बता देते हैं कि हमने अपने घर में करवाया, कुछ नहीं करवाया बताते हैं मे बी, बट मोस्ट ऑफ द पीपल डू बिलीव इन वास्तु नाउ डेज। एंड अब बिकॉज सोशल मीडिया के हिट होने से वास्तु की जो आई वुड से एसेंस है वो ज़्यादा बढ़ गया है। जो जागरूकता है नॉर्मल साइंस में वो बढ़ गई है। पहले सिर्फ वास्तु को राजस्य विद्या कहते हैं, अपार्टमेंट लेवल इन अ प्रोबेबली स्टूडियो सेटअप ऑल्सो हम वास्तु करते हैं। सो वास्तु इज अप्लाइड साइंस। एनर्जीज होती हैं, देर आर कॉस्मिक एनर्जीज, देर आर एनर्जीज कमिंग फ्रॉम अर्थ
इनको बैलेंस करना ही सिर्फ वास्तु है। ठीक है। अगर मैं बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ, देयर आर एनर्जीज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। इसको कैसे बैलेंस करना है एंड कैसे वो घर में रहने वाले लोगों को इफेक्ट करेगा, उस बैलेंस को वास्तु बोलते हैं। ठीक है। तो अच्छी एनर्जी ज़्यादा, मतलब अच्छी एनर्जी बैड एनर्जी सभी आ रही हैं, अब कहाँ से ओपनिंग रखना है घर का वो सब। ओके, फ्लैट का शुरू करते हैं, फिर प्लॉट पे जाएंगे। हाँ। आपने क्वेश्चन पूछा था कि वास्तु कंसल्टेंट हायर किस लेवल पे करना है। हाँ। जिस भी लेवल पे आप पैसे खर्च करना स्टार्ट कर रहे हो उस लेवल पे हायर कर लो। ठीक। अगर आप जमीन ले रहे हो, हाँ। जमीन आप वास्तु के हिसाब से लोगे। अगर आपने फाउंडेशन ही अच्छी ले कर ली है तो उसके ऊपर रिजल्ट तो अच्छी जमीन कौन सी होती है वास्तु के हिसाब से? जितना स्क्वायर या रेक्टेंगुलर, जितना लेस रेक्टेंगुलर मोर स्क्वायरिश होगा एंड नॉर्थ ईस्ट सेंट्री होगी, उतना अच्छा हम कहते हैं। बट इसमें भी बहुत सारे आगे लेवल्स आ जाते हैं कि आपकी सराउंडिंग क्या है, आपकी सराउंडिंग में पार्क है नहीं है, मंदिर है, कोई होली प्लेस है, या मे बी सम हॉस्पिटल और समथिंग लाइक दैट। तो ये अच्छे है, ये अच्छा नहीं है। अच्छा। मतलब इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ थिंग्स। सो आपको सराउंडिंग्स देखनी होती है, आपकी साइट की टोपोग्राफी कैसी है, साइट की कंडीशन। अगर रेक्टेंगल साइट है, चलो रेक्टेंगल का एग्जांपल लेते हैं, और वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शंस का क्लियर नहीं है, बट सूरज को बता दो। अगर रेक्टेंगल प्लॉट है तो उसके साइड राइट हैंड से अगर सूरज निकल रहा है तो वो प्लॉट कैसा होगा, और उसमें कैसे कैसे किसी को वास्तु मैनेज करना चाहिए? एक तो थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। सूरज के हिसाब से वास्तु और डायरेक्शंस नहीं होती हैं। ठीक है। बिकॉज सर्दियों में सूरज कहीं और से उगता है, इट राइजेस फ्रॉम समवेयर एल्स, एंड इन समर्स वो कहीं और से होता है। सो आप कैसे डिफाइन कर सकते हो ईस्ट क्या है अकॉर्डिंग टू द सन? ठीक। सो द बेस्ट वे टू फाइंड द लोकेशन, फाइंड द डायरेक्शंस ऑफ योर हाउस इज, आप अपने प्लॉट के सेंटर में खड़े होकर कंपास खोलो, ठीक, फेस टुवर्ड्स योर एंट्री, एंड देन देखो कि किस डायरेक्शन में क्या डायरेक्शंस है ओवरऑल। उसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और समथिंग लाइक दैट, एंड एक बार नहीं, ये 2-3 मोबाइल या 2-3 कंपास से करो, बिकॉज आप टैली कर लो कि कितने डिग्री पे आपका नॉर्थ है। नॉर्थ में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि नॉर्थ इज द रेफरेंस पॉइंट, इट्स लाइक द बेस जिसके हिसाब से हम सारा वास्तु करते हैं। सो फर्स्ट इज यूज कंपास, डू नॉट गो फॉर सन कि मेरा सूरज यहाँ से उग रहा है तो यहाँ ईस्टर्न, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अनदर इज द व्हाट मैटर्स इज एंट्री टू योर प्लॉट। अगर आपका इंडिपेंडेंट हाउस है विद द लैंड, इफ यू हैव द हाउस, देन एंट्री टू द प्लॉट। अगर आपका अपार्टमेंट है देन एंट्री टू योर अपार्टमेंट विल मैटर मोर। डेफिनेटली एंट्री टू द सोसाइटी विल ऑल्सो मैटर, पर उसका इतना इफेक्ट नहीं होगा जितना घर में नहीं है एकदम आप। यस, दैट्स ट्रू। सो आपके नाम पे जो ओनरशिप है वो आपको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगी। ठीक है। एंड ओनर जिसके नाम पे घर है एंड जो अर्निंग है, मतलब जो अर्न कर रहा है, दोनों को ही इफेक्ट करेगी। ठीक है। एंड अच्छी एंड बुरी एंट्री कुछ नहीं होती है, इट्स द काइंड ऑफ एंट्री जो आप एनर्जीज जो आपको चाहिए। साउथ वेस्ट की एनर्जीज को अच्छा नहीं कहते अपेरेंटली, बट अगर मैं एक हॉस्पिटल डिज़ाइन कर रही हूँ तो मे बी मैं साउथ वेस्ट को कंसिडर करना चाहूँगी। क्यों? क्योंकि साउथ बोलते हैं ना, यमराज की दिशा होती है आपको। अच्छा, अगर आप एक हॉस्पिटल डिजाइन कर रहे हो तो आपको चाहिए आपके ज्यादा कस्टमर्स आए। या फेम भी तो ले सकते हैं, फेम होती है शायद वेस्ट होती है, नॉर्थ ईस्ट फेम की होती है। अगर आपको पैसों के लिए प्रतिष्ठा, पैसा सब कुछ चाहिए तो आप नॉर्थ ईस्ट की एंट्री करो। घरों की एंट्री हम रेकमेंड करते हैं आप नॉर्थ ईस्ट से ही लो। लेकिन अगर आप विमेन एम्पावर्ड हो एंड आप एज अ ओनर, विमेन ओनर हो इन अ कंपनी, तो हम साउथ ईस्ट भी ओके कर देते हैं कि ठीक है, यू नीड टू बैलेंस इट। ज़्यादा भी एनर्जीज नहीं आनी चाहिए। प्रॉब्लम इज नॉट एनर्जीज खराब नहीं होती, डिसबैलेंस ऑफ एनर्जी खराब होती है। नॉर्थ ईस्ट ज़्यादा है, साउथ वेस्ट कम है, या साउथ वेस्ट ज़्यादा है, नॉर्थ ईस्ट कम है, तो फिर डिसबैलेंस हो गया। तो बैलेंस कैसे करेंगे? जैसे क्या होता है कि जैसे अगर हम फ्लैट की बात करें तो फ्लैट में तो हमारे हाथ में कुछ होता ही नहीं है। तो अगर किसी का ऑलरेडी किसी को हैंड ओवर मिला है, अब वो कंपास रख के देख रहा है, उससे कुछ डायरेक्शंस पता चल गई कि ये, लेकिन उसका ना तो उसने कुछ मैनेज किया है, ना तो उसने उसका इंटीरियर बनाया, ना उसका आर्किटेक्ट वो नहीं था, तो उसको तो बस हैंड ओवर मिला है। और मोस्टली आजकल जिस टाइप से यूथ काम कर रही है, बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, और क्योंकि पोजीशन लेना इतना टफ हो गया है, बहुत दिनों में पोजीशन मिलता है। तो अब जब मिल गया है, उसके हाथ में चाबी है फ्लैट की, तब क्या करे वो? क्या क्या चीज़ें ध्यान रखे घर में? बाथरूम का हो गया, पूजा घर का हो गया, और वो सब, पानी का सोर्स, किचन, ये सब चीज़ों में क्या कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स अगर मैं बात करूँ तो आप देखो कि नॉर्थ ईस्ट, एक तो आपका जितना स्क्वायर होगा, रेक्टेंगुलर होगा, बेस्ट होगा। एंड ओपनिंग अगर नॉर्थ ईस्ट से होगी तो
आपने ऑलरेडी विन विन सिचुएशन पे आप आ चुके हो। ठीक है। दूसरा, आप कोशिश करो अगर आपकी एंट्री नॉर्थ ईस्ट से नहीं है, एटलीस्ट वॉशरूम नॉर्थ ईस्ट में ना आए या स्टेयरकेस नॉर्थ ईस्ट में ना आए, बिकॉज if the place is inviting, how can you put washroom there, how can you put your staircase over there? So आप कोशिश करो नॉर्थ ईस्ट में ये सब चीज़ें ना हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मंदिर आपको मिले नॉर्थ ईस्ट की साइड पे, वेल एंड गुड। आप पूजा करते हो जो बेसिक होता है, आप ईस्ट की तरफ देखो, वेल एंड गुड। किचन शुड बी इन साउथ ईस्ट। जो हमारा घर का आग्नेय कोण है वो साउथ ईस्ट होता है। सो अगर आपका किचन साउथ ईस्ट में होगा, आप सॉर्टेड होगे। अगर आपका मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में है, आप सॉर्टेड हो। सो दीज आर वेरी बेसिक प्रिंसिपल्स। इसके बाद आप और डिटेलिंग में जाते हो, कहाँ आपके पेरेंट्स सोए, कहाँ बच्चे सोए। अब नाउ इन चिल्ड्रन ऑल्सो न्यूली वेडेड कपल किस डायरेक्शन में सोए, अगर कोई पढ़ रहा है तो पढ़ाई का रूम का होना है, स्टडी रूम का होना है। सो ये डिफरेंट होता है। ये सब आपको एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट हायर करना होता है। सबसे टफ क्या हो जाता है अगर कोई मान लो डायरेक्शन बद से बदतर कुछ किसी का बहुत ही खराब? रेमेडीज, देन यू गेट इनटू रेमेडीज। द कंसल्टेंट माइट बी कॉस्टली, डॉक्टर महंगा है, लेकिन अगर वो दवाई सस्ती दे रहा है तो डेफिनेटली अच्छा डॉक्टर है। अगर कोई डॉक्टर सस्ता है लेकिन दवाई महंगी है तो वो डॉक्टर में भी इतना अच्छा नहीं है। आजकल एक थॉट चल रहा है, मैंने एक बहुत वायरल रील देखी थी कि बोलते थे कि गाँव वगैरह में पहले बाहर बाथरूम बनाते थे, और अब आजकल घरों में बना रहे हैं, इसलिए लोग अब शहरों में ज़्यादा बीमार होते हैं, गाँव में कम होते हैं। तो क्या मतलब वास्तु के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली वॉशरूम्स वर नेवर रिकमेंडेड इनसाइड द हाउस, बट बिकॉज मॉडर्नाइजेशन है, लैंड रेट इतने ज़्यादा है, एंड आप ऑब्वियसली बाहर नहीं जा सकते। कैसे बनाएंगे कोई बाहर बाथरूम? कैसे बनाएंगे? तो वास्तु ने भी मॉडर्नाइजेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हमने उसको चेंज किया है। और सोचो ना, आप खुद सोचो, अगर एक पूरी एक क्या कह सकते हैं, एक स्मार्ट सिटी है, उस स्मार्ट सिटी के बाहर बन रहा है, घर के बाहर से बाहर जा रहे हैं, पार्क जाते हैं जैसे, तो काफ़ी इट्स नॉट दैट गुड लुकिंग। देखो परफेक्ट तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगेन जैसे मैंने बोला बैलेंसिंग इज हाँ, तो फिर बैलेंसिंग कैसे करेंगे? सो वॉशरूम अगर मैं घर में भी ले रही हूँ, जैसे मैं नॉर्थ ईस्ट में लेना अवॉइड कर सकती हूँ, बिकॉज साउथ ईस्ट मेरा आग्नेय कोण है, वहाँ पे अग्नि होनी चाहिए। तो वहाँ भी अगर मैं वाटर सोर्स विच इज़ अ टॉयलेट ना रखूँ तो बेटर है। अच्छा, अगर ये सब भी है तो इस सब की भी रेमेडी हो सकती है। नथिंग टू बी फ्राइटेंड। यूट्यूब देख के डॉक्टर मत बनो, हायर अ गुड कंसल्टेंट, उनसे बात करो। कितनी फीस होती होगी आपको, क्या लगता है वास्तु कंसल्टेंट की फीस ऑन एन एवरेज? वेरी सब्जेक्टिव। ऑन एन एवरेज मतलब इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 11,000। कुछ लोग पर विजिट चार्ज कर रहे हैं, कुछ ऑन द बेसिस ऑफ कंसल्टेंसी। और ये ऑनलाइन हो जाता है क्या, या उनको बुलाना पड़ता है? नहीं, प्रेफरेबली आप उन्हें बुलाओ सो दैट वो आपकी डायरेक्शन देख सके प्रॉपरली। एंड कंसल्टेंट्स को एनर्जीज भी फील होती हैं घर की। वो एक्चुअली में आपकी सिर्फ स्पेसेस को देख के बता सकते हैं कि आपके घर में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। सो इसीलिए कंसल्टेंट को घर बुलाओ, इनवाइट देम इन योर हाउस, लेट देम आल्सो एक्सपीरियंस। कंसल्टेंट तो थोड़ा इंग्लिश वाला वर्ड हो गया है, तो इनको गुरुजी जैसे पंडित होते हैं। जी हाँ। बस मेक श्योर कि उन्हें वास्तु विद्या की नॉलेज हो, उन्हें वो आता हो। जैसे मैं जो मेरे सर हैं, लोगों को लगेगा मैं गुरुजी बोल रही हूँ, मेंटोर बोल रही हूँ, कोई आएगा धोती कुर्ते में, नहीं ऐसा नहीं है। ही विल कम इन लाइक बिजनेस सूट एंड एवरीथिंग। ही इज़ अ वेरी रिनाउंड वास्तु कंसल्टेंट। सो ऐसा नहीं है कि कंसल्टेंट ज़रूरी वही अच्छा है जो खादी के धोती एंड कुर्ते में आ रहा है, अटायर वैसा हो। इट्स ऑल अबाउट नॉलेज, कितनी विद्या है आपके पास, उसके अकॉर्डिंग कंसल्टेंट बनो। ट्रू। और मान लो किसी को कोई फॉलो नहीं कर रहा, कोई वास्तु में बिलीव नहीं कर रहा, क्योंकि आजकल लोग हो गए हैं ऐसे कि हम क्यों माने, हम तो प्रैक्टिकल है, हम तो हार्ड वर्क करते हैं, और काफ़ी वैसी सोच है हमारी, ये सब ढकोसलेबाजी ऐसा करके बोल देते हैं। तो उनको कैसे रियलाइज़ होगा, या क्या क्या चेंजेस दिखेंगे उन्हें लाइफ में, अपनी तबीयत ख़राब होना दिखेगा, या क्या हो रहा होगा उनके साथ जिसकी वजह से वो नोटिस भी कर सके कि यार मेरे साथ शायद वास्तु में कुछ इशू हो सकता है, क्योंकि ये बीमारी तो मतलब मैं जा ही नहीं रही, या कुछ हो रहा है मेरे साथ इतना बुरा। तो क्या क्या इफेक्ट बैड वास्तु के दिखते हैं? राइट। सो जब भी आप न्यू प्रॉपर्टी लेते हो, आफ्टर 7 months 1 year, धीरे धीरे आपको उसके इंस्टेंटली कुछ भी नहीं होता है। इंस्टेंटली 1 महीने 2 महीने में तब आप भी खुश होते हो, नए घर में आए हो, नए एनर्जीज में आए हो, आप भी रियलाइज़ नहीं करते हो। बट अगर आपको लगा किसी स्पेस में जाने के बाद, जैसे आई कैन नॉट टॉक अबाउट अदर पीपल, बट फॉर मी आई हैड माई ऑफिस इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ माई जो ऑफिस का एरिया था, वहाँ के मैं नॉर्थ वेस्ट में बैठती थी। एंड नॉर्थ वेस्ट इज़ लॉट ऑफ एयर मूवमेंट, वहाँ पे हमेशा मूवमेंट चलती रहती है। तो मुझे अपने ऑफिस में मेरा ध्यान नहीं लगता था, इतने कॉल्स आते थे, मैं काम ही नहीं कर पा रही होती थी
या मुझे हर टाइम साइड पे भागना होता था, तो मैं ऑफिस में स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी मेरी। जब मैंने सर से बात की, सर ने मुझे बताया कि वो नॉर्थ वेस्ट के इफेक्ट्स हैं, आप नॉर्थ वेस्ट में बैठे हो तो हाँ, क्या करें फिर उसके इफेक्ट कैसे? उसकी रेमेडीज होती है, आप बहुत सारी ऐसे मंत्र होते हैं जो चला सकते हो उस एरिया में। अगर आपको बैठना ही पड़ रहा है, या आप वहाँ की जो साउथ वेस्ट एनर्जी है, जो मास्टर एनर्जी है, उसको अप कर सकते हो, कलर के थ्रू कर सकते हो, पिरामिड्स के थ्रू कर सकते हो, मिरर्स के थ्रू कर सकते हो। सो अगर आपको थोड़ा भी फील हो रहा है कि यार मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, एक होता है आप लेथार्जिक हो, वो एक डिफरेंट है, बट आपको पता है आप हार्ड वर्क कर रहे हो। जैसे मैं कॉन्टिन्यूसली अगर 10-12 डेज अपने ऑफिस जा रही थी, मैं बीमार हो जाती थी, तो अगर मैं उस एनर्जी से फाइट भी कर रही थी ना, तो समथिंग यूज टू हैपन कि मैं ऑफिस नहीं जा पा रही थी रेगुलर। देन मैंने वो जो भी अपना उसको रेमेडी किया, एंड उसके बाद आई कुड सी द चेंजेस आफ्टर अ मंथ और 2 months। सो आपको डेफिनेटली न्यू स्पेस में जाने के बाद या आपका काम बढ़ेगा या कम होगा, कुछ तो होगा, चेंजेस होंगे डेफिनेटली, तो वो आपको फील होना अपने आप स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, और ऐसा भी बोलते हैं क्या, पढ़ाई करने के लिए इस डायरेक्शन में देख के पढ़ाई करो, और बिजनेस जैसा आपने बताया कि अगर ऑफिस बनाना है तो इस डायरेक्शन बनाओ, तो वो क्या क्या अच्छी डायरेक्शन से बताओ उन्हें। अगेन आई वुड से अच्छी डायरेक्शन कुछ नहीं होता है। हाँ, बैलेंस आउट करना होता है। बट अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो और आप ईस्ट की तरफ देख के पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आएंगे। और अगर आप लेटर से फाइनेंस रिलेटेड प्रोफेशन में हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या आप इनटू फाइनेंसिंग CFA वगैरह हो, देन अगर आप नॉर्थ की तरफ देख के पढ़ोगे, बिकॉज नॉर्थ इज़ द डायरेक्शन ऑफ कुबेर, सो अगर आप नॉर्थ की डायरेक्शन में देख के पढ़ोगे तो बेटर रिजल्ट्स आएंगे। सो ऐसे है। और ये अंबानी, आपको लगता है अनिल अंबानी, रिलायंस की ये मानते होंगे? मैं डेफिनेटली आई वुड वांट टू आस्क हिम दिस क्वेश्चन, एंड आई डू नॉट इवन नो कि ये लोग सब any industrialist for that matter will they answer it truly, because this is a very personal choice. बिल्कुल। maybe आप अगर बोलो कि मैं मानता हूँ, लोग आपको अनफॉलो कर दें या जज करने लग जाएं कि यार ये इंडस्ट्रियलिस्टों के मान रहा है, ये कैसी बात है। सो प्रोज एंड कॉन्स, पर कहीं ना कहीं उनके पास कुछ ना कुछ तो ऐसा अपना सीक्रेट होता ही है जिसकी वजह से वो ग्रो कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट पे, वास्तु कंसल्टेंट्स होते हैं। आपके घर वाले मानते हैं? नहीं। माई डैड डू नॉट बिलीव्स इन इट एट ऑल। उन्हें लगता है कि आप पूजा करो, अच्छे काम करो तो सब कुछ सॉर्ट हो जाता है। डेफिनेटली कर्म आपके इम्पोर्टेंट होते हैं, बट एनर्जीज भी इम्पोर्टेंट होती है। अगर मुझे क्लाइंट ने बोला था, मैम मैं वास्तव में बिलीव नहीं करता हूँ, बट मेरा मानने में जा क्या रहा है, अगर आप बिलीव करते हो और आप कर सकते हो तो कर दो ना। सो अगर आप बिलीव कर लोगे तो आपका मान के जाएगा क्या? ऐसा नहीं है कि बहुत चेंजेस होते हैं, कुछ भी होता है, बस आप बिलीव कर लो। इट इज़ ऑल अबाउट बिलीफ। और एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर अलग अलग लोगों की अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, और उन पर्सनैलिटी के हिसाब से वो कपड़े भी पहनते हैं और चाहते भी है कि मेरा रूम है अपने। इवन मोबाइल कवर भी वैसे लेते हैं। कार का कलर, आपकी कार का कलर रेड है तो अलग से दिख रही थी एकदम। तो ऐसे लोग अपने अपने कलर्स की चॉइस रखते हैं और प्रेफरेंस भी रहती है। तो क्या पहले तो कलर्स की कंसेप्ट क्या है? ये कलर कंसेप्ट जो है पर्सोना के साथ, उनके रूम डिज़ाइन के साथ, उनकी वॉल डिज़ाइन के साथ कैसे जाता है, और अगर किसी को किस टाइप के डिज़ाइन में फॉलो कर सकता है अगर किसी को अच्छा पर्सोना, मतलब हाई एनर्जी रखनी है अपने रूम में? सो देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड कलर थेरेपी या कलर हार्मनी, जिसमें डिफरेंट कलर रिप्रेजेंट डिफरेंट इमोशंस ऑफ अ ह्यूमन साइकोलॉजी। इंटीरियर डिज़ाइनर्स को पढ़ाया जाता है अपेरेंटली आर्किटेक्चर में, बिकॉज इंटीरियर्स का पार्ट नहीं होता है तो वहाँ पे हम नहीं पढ़ पाते। बट देर आर वेरियस मास्टर क्लासेस जो आप अटेंड कर सकते हो, जिसमें दे विल टेल अबाउट हाउ येलो, हाउ रेड, हाउ ब्लू। सो रेड एंड ब्लू आर लाइक लीडरशिप कलर्स। अगर आप कोई भी बड़ी ब्रांड देखोगे जैसे डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, सो फूड रिलेटेड जो भी ब्रांड है या लीडरशिप को जो भी ब्रांड रिप्रेजेंट करती है वो रेड एंड ब्लू पे जाएगी। ठीक है। येलो इज़ लाइक अ हैप्पी कलर। अगर आप टू मच ऑफ रेड अपने रूम में ले लोगे, टू मच ऑफ ब्लू अपने रूम में ले लोगे, तो आपको उसके इफेक्ट्स अपनी पर्सनालिटी में भी दिखेंगे, वो ट्रेड्स आपको अपनी पर्सनालिटी में दिखेंगे। और टू मच कितना होता है? सारी दीवारें या फिर 2 दीवारें रेड, 2 दीवारें ब्लू? टू मच मतलब उसकी एनर्जीज आपको इफेक्ट करने लग जाएंगे। एटलीस्ट वन होल वॉल विद अ डार्कर कलर, ये टू मच भी हो सकता है। डिपेंड्स ऑन हाउ बिग द स्पेस इज। अगर आपका रूम ही बहुत बड़ा है और अगर आप एक वॉल ले भी रहे हो किसी एक कलर की, शायद वो इतना इफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर एक छोटा रूम है और उसमें मैं बिल्कुल सीलिंग रेड कर दूँ या बिल्कुल कोई फ्लोर रेड कर दूँ, तो उसकी एनर्जीज
कंपैरेटिवली हायर होगी. ठीक है. सो क्या स्पेस का एरिया है एंड कौन सा कलर आप चूज करें, उसके अकॉर्डिंग आपका मूड, इमोशंस भी बदलता है. हाँ. जैसे ग्रीन जो है, जब भी हम नेचर में जाते हैं हमें अच्छा फील रिफ्रेशिंग होता है. रिफ्रेशिंग होता है. येलो इज अ हैप्पी कलर. सो इट डिपेंड्स कि कौन सा कलर आपको किस एरिया में चाहिए. और ब्लू के लिए ऐसे भी बोलते हैं ना कि ब्लू लाइट्स में नींद नहीं आती, और ब्लू लाइट्स में और वार्म वाइट में बहुत ही एकदम से लथार्जिक होता है. यस. तो इसीलिए अगर आप देखोगे जो वर्क स्पेसेस होते हैं उसमें ज़्यादातर वाइट लाइट या नेचुरल वाइट यूज होती है. लेकिन आपकी रेस्टोरेंट में, आपके लिविंग रूम में, डाइनिंग में वाइट या फिर येलो, वार्म कलर्स एंड येलो कलर्स यूज होते हैं. बिकॉज एक तो उससे भूख ज़्यादा लगती है एंड थोड़ा सा आपको रिलैक्सिंग फील होता है. तो अपेरेंटली देन द एटमॉस्फेयर की वजह से आपका जो इमोशन है वो चेंज हो जाता है. दिस इज हाउ द कलर साइकोलॉजी वर्क्स. और इसमें कलर में भी तो बहुत सारे होते हैं ना, टेक्सचर कलर और एक ग्लॉसी फिनिश. तो क्या सीन है, कैसे कराते हैं लोग और पैसा? तो राहुल, ये सब ना फिनिशेस हैं. हाँ. कि मुझे टेक्सचर चाहिए. हाँ. मेरे पीछे एक वॉल है, ये वुडन फिनिश है. देन देर इज ब्रिक फिनिश. सो ये सब आगे फिनिशेस आ जाते हैं. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द बजट. जब क्लाइंट हमें बोलते हैं कि हमें घर एक्स अमाउंट का बनाना है, देन वी स्टार्ट टू डू द बैक. पर वाकई में आप मतलब वाकई में इंटीरियर डिजाइनर हायर करना एक उन लोगों के लिए है, एक जैसे अगर सेगमेंट बनाए ना, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास तो और लोअर क्लास, तो क्या इंटीरियर डिजाइनिंग को हायर करना मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के लिए है या फिर सिर्फ अपर मिडिल क्लास के लिए? I would say middle class, upper middle class can hire them. Upper middle class can better afford them. I'll tell you the reason why I am saying upper middle class. किसी भी डिज़ाइनर को डिज़ाइन करने के लिए क्रिएटिव लिबर्टी चाहिए होती है, फ्रीडम चाहिए होती है, एंड इट डेफिनेटली कम्स विद अ कॉस्ट. अगर मुझे कोई कलर ब्लू करना है लेटेस्ट से, एंड मुझे पता है कि ब्लू मे बी मल्शन में इतना अच्छा उठ के ना आए, मे बी वो रॉयल में ज़्यादा उठ के अच्छा आए, एंड रॉयल इज़ अ कॉस्टलियर पेंट. सो क्रिएटिव लिबर्टी के लिए मुझे डेफिनेटली पैसा लगेगा थोड़ा सा, एंड थोड़ी कॉस्ट तो इंटीरियर डिज़ाइनर आपसे खर्च करवाता है, तभी शायद आपका रिजल्ट भी आप उसका बेटर फील कर पाओगे एज अ क्लाइंट. सो अगर आप एक डिज़ाइनर हायर कर रहे हो, मेक श्योर कि थोड़ा बजट आप एक्स्ट्रा स्पेंड करना चाह रहे हो. एंड देन देयर आर डिज़ाइनर्स जो कम बजट में भी कर देते हैं. दैट गोज. और जैसे हम कलर्स की बात कर रहे थे, तो ब्लैक कलर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वाइट कलर किस चीज़ को? जैसे मेरा एक टाइम आता है कि मुझे सब वाइट अच्छा लग रहा है. हाँ. एक टाइम आता है मुझे ब्लैक अच्छा लग रहा है. तो बहुत लोग देखे हैं मैंने, उनके पास सिर्फ वाइट टी शर्ट है, वाइट ट्राउज़र है, वो सॉरी ब्लैक टी शर्ट है, ब्लैक ट्राउज़र है, सब कुछ ब्लैक पहन के घूम रहे हैं. एक ऐसे भी देखे हैं जो ब्लैक एंड वाइट, जैसे मैं आज ब्लैक एंड वाइट में आया हूँ. तो क्या मतलब क्यों फेवरेट बन जाते हैं कलर, क्यों? See, black is a very bold color for me. Okay. Now I am not talking as a therapist, but like color therapy में मैं बात ना करूँ, but black is a very bold color. If you can carry black, all black, then you are a bold personality. ठीक है. But on the other hand, मुझे ऐसा लगता है कि black जो पहन रहा है वो अपनी personality को छुपा भी रहा है. Because light absorb करता है. Yes. So definitely black इज़ अ कॉन्ट्रास्टिंग कलर. मतलब आप ये नहीं बोल सकते अगर आप ब्लैक पहन रहे हो आप बहुत बोल्ड हो, आप हो सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी को छुपाने. और ऑरेंज कलर जो बिल्कुल चटक, इफ यू कैन कैरी ऑरेंज लाइक रणवीर सिंह, नथिंग लाइक दैट, आपको फर्क नहीं पड़ता है लोगों से. लोग कराते हैं, मतलब आपने देखा है बहुत वाइल्ड चॉइसेस यूज करे हैं लोगों ने इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए. लोग किचन्स में बहुत प्ले करते हैं कलर में, बिकॉज किचन क्यों बोरिंग करना है? किचन इज वेयर यू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम एज अ लेडी. आप even now the men also are coming into kitchen and they want the kitchen to look like really nice. True. So you play with multiple colors.